Hey guys, do you know who has written the Alexander Selkirk? Do you know what is the special feature of an ode? If the answer is no, you must follow this class. Actually, in this class, we are going to discuss something about Shelley, something about an ode and other questions. So let us get started without getting late. शुरू करते हैं अपने वर्क को. And here is the question number 1. Question number says, Shelley wrote a pastoral elegy on the death of Keats. What is the title? So बड़ी ध्यान से देखें गाइस, यहाँ पे शैली की बात है, रोमांटिक पोएट. तो बेसिकली पूछा गया कि शैली ने जो एलिजी लिखी थी उसका नेम क्या था. बेसिकली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स. हम देखेंगे यहाँ पे लिसिडेस. गाइस लिसिडेस किसने लिखी है? इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग बाय जॉन मिल्टन. अगर हम बात करें एंडीमियन, एंडीमियन डेडिकेटेड टू चैटरटन बाय कीट्स. और अगर बात करें हम एडोनाइस, ऑब्वियसली इट वाज रिटन बाय शेली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स. और गाइस अगर हम थायरेसिस की बात करें, थायरेसिस वाज रिटन बाय आर्नोल्ड. मैथ्यू आर्नोल्ड हैड रिटन दिस थायरेसिस. इसको एक बार चेक कर लेंगे, बट स्टिल इट लुक्स लाइक दैट इट वाज रिटन बाय आर्नोल्ड. सो आंसर हमारा क्या जाएगा? इट वुड बी सी, एडोनाइस. तो एडोनाइस वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स बाय पीबी शेली. दोनों ही यहां पे रोमांटिक राइटर हैं, रोमांटिक पोएट्स हैं. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट. अवर सिंसियरस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट. क्वेश्चन बना है, फ्रॉम विच ऑफ द शेलीज पोएम आर दीज लाइंस कॉटेड. कहां से कॉट की गई हैं? आंसर हमारे जाते हैं अ लेमेंट, पोएट्स ड्रीम, टू अ स्काईलार्क या फिर टू द नाइट. सो गाइस अगर इसका आंसर हम देखें, इट इज टू अ स्काईलार्क. तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन इंपॉर्टेंट है. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट. अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे. What is the name of the beautiful pastoral forest in As You Like It? Guys, it was a fashion at that time. It was in vogue to take some particular imaginary land or some a famous kind of land to be used in the plays. तो यहां पे प्ले की बात करें हम, As You Like It, written by Shakespeare. तो As You Like It में बेसिकली जो ब्यूटीफुल पेस्टोरल फॉरेस्ट है वो कौन सा है? फॉरेस्ट ऑफ विंडसर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्केडिया या फिर फॉरेस्ट ऑफ एवन. देखने में लगता है कि एवन जो कि बेसिकली स्ट्रैटफोर्ड के पास में रिवर थी कि उसके नाम पे हो जाए, बट नहीं, ये आंसर बनेगा आपका बी, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. सो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन एज यू लाइक इट हैज बीन यूज्ड बाय शेक्सपियर. अगली बात करते हैं. शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो when Lucy ceased to be, but she is in her grave, and the difference to me. क्वेश्चन बना है, हु वॉज लूसी ऑन whom शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ रोट अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लिरिकल पोएम्स. तो बेसिकली वो कौन थी? क्या वो गाइज एक इमेजिनरी गर्ल थी? क्या वो एक रियल गर्ल थी? क्या वो वॉज द डॉटर ऑफ हिज डियर फ्रेंड कॉलरेज, या फिर शी वॉज वर्ड्सवर्थ क्लासमेट इन स्कूल डेज? अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट जिसमें एक लड़की बेसिकली की डेथ हो जाती है. शी लॉस्ट इन स्टॉर्म एंड फाइनली शी डाइज एंड नेवर सीन अगेन. तो यहां पे आंसर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर बी. शी वाज द रियल गर्ल whom वर्ड्सवर्थ लव्ड एंड हु डाइड वेरी यंग. बड़ी ही यंग एज में उसकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु इज द पोएट हु रॉट द पॉपुलर लिरिकल पोएम द सॉलिट्यूड और अलेक्जेंडर सेल्क्रिक. तो बेसिकली यहां पे पूछा गया है द सॉलिट्यूड और अलेक्जेंडर सेल्क्रिक. मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो वर्क है अलेक्जेंडर सेल्क्रिक बेसिकली एक पर्सन का है हु हैड स्ट्रैंडेड ऑन अ island, a known island where no human was there. So basically वहां पे cannibals and so many difficulties are there which he faces for 14 years. 14 or some years he had to stay over there. तो ये वर्क बेसिकली लिखा गया है विलियम कॉपर का. विलियम कॉपर हैज बीन देयर जिन्होंने ये वर्क लिखा है. नॉवेलिस्ट, ही वाज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट. एंड इस नॉवेल में वो बेसिकली किस चीज को शो करते हैं? 18th सेंचुरी में अ न्यू मैन इन इट्स सर्च. तो उस न्यू मैन की सर्च को दिखाते हैं जिसमें वो एक तरह से स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ को एक सोसाइटी में अपर सेक्शन में ले जाने के लिए. तो आंसर हमारा क्या जाएगा? विलियम कॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड? गाइस अगर हम ओड की बात करें, इट इज अ जॉनरे ऑफ पोएट्री
पोएट्री में हम देखते हैं ऑब्वियसली। तो यहां पे देखेंगे इट इज लॉन्गर देन लिरिक, माइट बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये जबरदस्त बात लगी, सबलाइम सब्जेक्ट है हिस्टोरियन, बेसिकली अगर हम देखें तो बी आंसर जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। और गाइज इसमें हम जो फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में बेसिकली एड्रेस किया जाता है और ये साइन आता है, क्या एड्रेस किया जाता है, इट इज एड्रेस टू सम डेड पर्सन, एब्सेंट पर्सन और सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इनको एड्रेस करेंगे तो वी डू नॉट गेट एनी रिप्लाई, और यही इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है, यही इसको इंपैक्टिव, इफेक्टिव या इंप्रेसिव बनाता है। हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू ड्यूटी, ओड टू स्काईलार्क, ये सारे ही एग्जांपल गाइस किसके जाते हैं, इस पर्टिकुलर वर्क के। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहां पे, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट हु हैज रिटन पिंडेरिक ओड्स इन इंग्लिश? ए थॉमस ग्रे, बी जॉन कीट्स, पीबी शैली या फिर वॉल्टर स्कॉट। तो गाइज आंसर हम यहां पे देखेंगे, इट इज थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे बेसिकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट हु हैज रिटन द पिंडेरिक ओड्स। अगर हम गाइज पिंडेरिक ओड्स की बात करें तो पिंडेरिक ओड्स में बेसिकली हम किसको देखते हैं, वी सी द थ्री पार्ट्स, स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप एंड द ईपोड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि यहां पे थ्री पार्ट्स हमारे होंगे, और वो पार्ट्स गाइज कौन कौन से होंगे, नंबर वन स्ट्रॉफ, सेकेंड वी सी एंटी स्ट्रॉफ, और गाइज इसके बाद हम देखते हैं ईपोड, इट इज ईपोड। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आंसर हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द पोएट हु हैज रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। गाइस बड़ी ही डिस्टिंक्टिव बात है, वर्क यहां पे क्या है, ओड टू हिमसेल्फ। तो ये हिज नन अदर देन बेन जॉनसन। सो बेन जॉनसन हैज रिटन द ओड कॉल्ड ओड टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, हु हैज रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। बेसिकली नेटिविटी की बात करें तो ये नेटिविटी क्राइस्ट की है, इट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। इंपॉर्टेंट है, तो हम यहां पे आंसर जॉन मिल्टन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है एंड लास्ट क्वेश्चन जाता है, हु इज द राइटर ऑफ द ओड अलेक्जेंडर्स फीस्ट। तो बेसिकली ये भी पोएम है अलेक्जेंडर फीस्ट एंड इट वाज रिटन बाय ड्राइडन। मैं आपको बता दूं ये बेसिकली किसको किस पे वर्क करती है अलेक्जेंडर फीस्ट, इट सेलिब्रेट्स द सेंट सिसिलिया, सेंट सिसिलिया, सिसिलियास डे, और बेसिकली उनके 75th बर्थडे को एक तरह से सेलिब्रेट करती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सो गाइज होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू पीपल टू fetch more marks. So be connected with me for more such questions. Thank you so much.